and Mr. Awais Ali, Deputy Director, Securities Exchange Commission of Pakistan, to conduct a session on the working of stock markets. Mr. Naseer Javed, Deputy Director, Pakistan Stock Exchange Limited, to come to the podium and start the session. Dear participants, welcome Mr. Naseer Javed with a huge round of applause. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir, for giving us the opportunity to deliver a awareness session about capital market. The basic purpose of this session is to aware you all people of your future financial planning, as you know. स्टॉक मार्केट के ऊपर आप लोगों को क्या अनुभव, क्या जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में कारोबार होता है. क्लाइंट्स वहाँ पे इन्वेस्टर्स बाइंग सेलिंग करते हैं थ्रू ब्रोकर्स. शेयर्स को परचेज करते हैं, शेयर्स को सेल करते हैं. शेयर्स का तो आपको पता होगा शेयर्स क्या चीज़ होता है. कंपनी की ऑनरशिप में हिस्सा. पब्लिक लिस्टेड कंपनीज का शेयर्स का कारोबार होता है स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है. लोग एक बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं थ्रू ब्रोकर्स. उसके अलावा जब मार्केट में शेयर फ्लोट होते हैं, दो तरह की मार्केट होती है हमारे पास. IPO मार्केट, उसके अलावा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट ये कहलाती है जब न्यू कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है, उसके शेयर फ्लोट होते हैं, एक बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म होता है, उसके बाद फिर उसका IPO होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट. जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है, जब शेयर उसके फ्लोट ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था स्टॉक मार्केट का, जिसके अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है. लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं थ्रू ब्रोकर्स. ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं. क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, जस्ट 25 मिनट मैंने इसको वाइंड अप करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ वीडियो कर रहा हूँ सारा जो है. जिस तरह आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, आप अकाउंट में अपने पैसे जमा करवाते हैं, उसके अलावा बैंक आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है. जो भी बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है, बैंक ने आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. सेम इज द केस विद ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं. आप अपने अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें पैसे जमा करवाते हैं अपने अकाउंट में. उसके बाद जो भी अपने शेयर्स बाय करने हैं, सेल करने हैं, ब्रोकर ने आपके एक एसिस्टेंट के अकॉर्डिंग काम करना है. जो उसके अपने सेल करना है, जो परचेज करना है, उसके अकॉर्डिंग उसने वर्क करना है आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक. ये तरीकाकार होता है. कंपनी जो है, जो भी इन्वेस्टर्स काम करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर अपना अकाउंट खुलवाने के बाद, तो ये क्राइटेरिया है. तो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट. लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. हमारे अंदर इस मुल्क के अंदर बैंक अकाउंट्स 50 मिलियन पर पर्सन के बैंक अकाउंट्स हैं. उसके अलावा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जस्ट 3,04,000 है. जो हमारे टोटल इन्वेस्टर्स है जस्ट 2,33,000 है, विच इज़ 0.1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. हमारी पूरी मुल्क की आबादी का जस्ट 0.1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन्वेस्टर्स है, नंबर इन्वेस्टर्स, विच इज़ वेरी कंपेरेटिव सिचुएशन एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, अदर कंट्रीज. USA के अंदर 53% ऑफ पॉपुलेशन टोटल इन्वेस्टर्स हैं. चाइना के अंदर ऑलमोस्ट 33% ऑफ टोटल इन्वेस्टर्स हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन. इसलिए हमारी एफर्ट है, हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, अकेडमीज में जा रहे हैं, चैम्बर्स में जा रहे हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट है क्या चीज़. अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये मार्केट किस तरह काम करती है, मार्केट में काम कैसे होता है. हमारे ऑफिस के आगे से लोग गुजरते हैं, ये समझते हैं कि यार ये मनी चेंजर का ऑफिस है, यहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट किसी को कंसेप्ट ही नहीं, कैपिटल मार्केट है क्या चीज़. तो इसी एफर्ट, इसी पर्पज़ के लिए इस अवेयरनेस सेशन हमने स्टार्ट किए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अकेडमीज़ में, ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि मार्केट में काम, होमवर्क किस तरह करना है, मार्केट में मूव किस तरह करना है. ये थोड़ा बैकग्राउंड है हमारे स्टॉक एक्सचेंज का. 2012 में हमारी डीमोनेटाइजेशन, उसका सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ, उसके 2016 में हमारा डीमोनेटाइजेशन हुई, बैक जनवरी 2016 में, एज पर रेगुलेटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान SCCP ऑर्डर. ऑल द 3 स्टॉक एक्सचेंजेस, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज एंड इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज वर इंटीग्रेटेड, and one stock exchange became called Pakistan Stock Exchange Limited. 2016 में एक स्टॉक एक्सचेंज सामने आई जिसका नाम है पाकिस्तान स्टॉक, विच इज करंटली वर्किंग विद अवर कंट्री. अब हमारे पाकिस्तान मुल्क के अंदर सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही है, विच इज कॉल्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड. 545 कंपनीज लिस्टेड है हमारे पास इस वक्त. टोटल मार्केट कैप है 7.69 ट्रिलियन. 2,33,000 इन्वेस्टर हैं जैसे मैंने पहले बताया, और जस्ट 225 एक्टिव ब्रोकर हैं हमारे, और 7 इंडिसेस हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. आप इसको साथ साथ इंटरेक्टिव रख सकते हैं. कोई अगर क्वेश्चन है रेज तो आप इशू कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. अगर आप इसको कोई इशू है एट द एंड भी आप कर सकते हैं, लेकिन द मीन वाले ड्यूरिंग सेशन अगर आपको क्वेश्चन रेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं. हमारे 26 सेक्टर्स हैं PSX के, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, जिसके अंदर नंबर ऑफ कंपनीज डिवाइडेड है इन सेक्टर्स के अंदर. जो मेजर पोर्शन है सेक्टर का, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग सेक्टर, जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ सेक्टर इस कंपनी बैंक ने ऑपरेट किया हुआ है. तमाम कंपनीज 26 सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं, जिसके अंदर शेयर में कारोबार होता है, ट्रेडिंग हो रही है रूटीन बेसिस पे, डेली बेसिस पे.
पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 40% शेयर होल्डिंग चाइनीज़ कंसोर्शियम के पास है, 40% शेयर होल्डिंग हमारे ट्रैक होल्डर जो ब्रोकर्स हैं जो काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर उनके पास है, एंड 20% इस होल्डिंग इज विद द पब्लिक। पब्लिक ऑफरिंग हुई थी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर फ्लोट हुए थे, आपको पता होगा एट द रेट ऑफ ₹28 पब्लिक ऑफरिंग हुई थी, पब्लिक ने शेयर को पे किए थे 20%। तो 20% शेयर होल्डिंग हमारी पब्लिक के पास है, 40-40-20, 40 चाइनीज़ कंसोर्शियम के पास है, 40 ट्रैक होल्डर्स के पास है और 20% हमारी पब्लिक के पास है हमारी शेयर होल्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। ₹28 पे शेयर हमारे फ्लोट हुए थे जो मार्केट में लॉन्च हुए थे शेयर्स। ये हमारा कंपैरिजन है, तो आप रीजनल कंट्रीज के साथ देखें कि हमारे नंबर इन्वेस्टर क्या पोजीशन। जिस तरह मैंने पहले बताया कि इंडिया के अंदर यूएसए के अंदर 53.4% टोटल पॉपुलेशन नंबर इन्वेस्टर्स हैं, जबकि बाकी कंट्रीज में अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जस्ट 0.1% है, इंडिया के अंदर देखें 2.4% है, कनाडा के अंदर देखें 47% है नंबर इन्वेस्टर्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हमारे इस मुल्क के अंदर जस्ट 0.1% टोटल पॉपुलेशन नंबर इन्वेस्टर्स है। एससीसीपी हमारा ओवरऑल रेगुलेटर, एससीसीपी का फंक्शन मेरे कोलीग मेरे साथ हैं वैसा डिप्टी डायरेक्टर, वो आपको ब्रीफ करेंगे कि एससीसीपी का फंक्शन क्या है हमारे इस मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल हमारा बेसिकली कंसोर्शियम में बना हुआ कंपनी एससीसीपी रेगुलेट कर रहा है हमारे 3 इंस्टीट्यूशन को, एनसीसीपीएल, सीडीसी एंड पीएसएक्स। सीडीसी स्टैंड फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी विच इज कस्टोडियन ऑफ शेयर्स। एनसीसीपीएल नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, ये शेयर की सेटलमेंट करता है। जो भी इन्वेस्टर थ्रू ब्रोकर्स ट्रेडिंग करते हैं, जो माल परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ट्रेडिंग किट्स कैश टर्मिनल है पीएसएक्स के, वहाँ पे ट्रेड होता है। सीडीसी शेयर्स की होल्डिंग है उसके पास, और एनसीसीपीएल शेयर्स की ट्रांजैक्शन को सेटल करता है। ये तीनों इंस्टीट्यूशन आपस में इंटरलिंक है। हमारा ओवरऑल रेगुलेटर है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अंडरस्टैंड हो गया? पीएसएक्स में शेयर ट्रेड होता है, एनसीसीपीएल उसको सेटल करता है, और कस्टडी सीडीसी के पास होती है। सेविंग के ये बेनिफिट्स हैं, सेविंग करने के आपको म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं कि सेविंग का पर्पस होता है बेसिकली क्या, अगर फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट करनी है, मैरिज प्लान है, उसके अलावा स्टूडेंट की एजुकेशन है, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर डिफरेंट प्लान्स होते हैं हर किसी इन्वेस्टर्स के। लेकिन फ्यूचर में जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँ, बेनिफिट्स मार्केट में मूव करें, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करें। स्पेसिफिक एक कैटेगरी या एक प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट न करें, हमेशा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आगे मैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ब्रीफ करूंगा कि किस किस जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑलवेज शुड बी डाइवर्सिफाइड। ऑथोराइज भी नहीं, एक लिमिट ऑथोराइज जो हुई है, जो कंपनी को ऑथोराइज होती है कि इतना कैपिटल इन्हेंस कर सकती है, एक लिमिट होती है कैप, ऑथोराइज कैपिटल नीचे पेड अप कैपिटल। ये दोनों लिमिट्स मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल उठाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स आप देखेंगे किसी भी कंपनी के, तो ये चीज़ें आपको हर जगह पर नजर आएंगी अकाउंट्स के अंदर। पहले ऑथोराइज कैपिटल आएगा, फिर पेड अप कैपिटल आएगा, ये दोनों टर्म्स होती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर आपको टर्म पड़ी होगी, ये क्या चीज़ होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैप होता है कि किसी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स उसको मल्टीप्लाई कर दें उसके मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो वो निकलता है मार्केट कैप। लिस्टेड कैपिटल निकलता है कि नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें उसको फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स से, वो बनता है लिस्टेड कैपिटल। ये बेसिकली छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड होनी चाहिए सारे। ये हमारे बहुत बड़े टॉप 3 इन्वेस्ट हैं प्रोपोजर्स, उनका ये कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट आप 10 ईयर्स के लिए नहीं कर सकते ना, उसको 10 मिनट्स के लिए करने के बिना सोचते हैं। वॉरेन बफर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर हमारी मार्केट के अंदर, हमारे पार्टिसिपेंट गुजरे, इसका नाम है वॉरेन बफर, टॉप 10 में इनका नाम आता है। इनका ये कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट आप 10 साल के लिए नहीं करते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो 10 मिनट्स के लिए भी ना करें। मीन्स यू प्रेफर करें कि इन्वेस्टमेंट शुड बी लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट आज करेंगे उसकी फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म उसको इन्वेस्टमेंट करें, ना कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि बेनिफिट है ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर बेनिफिट नहीं होता एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, रियल एस्टेट है, नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट है, कमोडिटीज़ हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए जब भी आप करें इन्वेस्टमेंट मार्केट में। फ्यूचर में जब भी इस बारे में सोचें, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाएंगे, मैंने वो दिन प्रैक्टिकल लाइफ, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट शुड बी डाइवर्सिफाइड। किसी एक कैटेगरी, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, हमेशा उसको डाइवर्सिफाइड करें, डिफरेंट स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर उसको इन्वेस्ट करें, उसी में बेनिफिट है, उसी में आपको अर्निंग होगी। स्टॉक मार्केट में भी करें तो डिफरेंट शेयर्स में करें, न कि किसी एक शेयर किसी एक सेक्टर में। हमारे पास 26 सेक्टर्स हैं। आप मार्केट में अगर देखा होगा, हमारे मार्केट के अंदर जो शेयर्स आपका इंडेक्स आ रहा होता है psx.com.pk पे, psx डाटा पोर्टल पे आप जाएँ तो शेयर्स टर्नओवर आपके सामने आ रहा होता है डेली रूटीन बेसिस पे। इतने मार्केट पॉइंट गिर गई, इतनी तेज़ी है, इतनी मंदी है, इतने इंडेक्स पॉइंट गिर गया, इतने मार्केट में तेज़ी आ गई। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेडिंग इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द कंट्री।
अब स्टॉक मार्केट के अंदर आपने काम करना है, मूव करना है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? डेफिनेटली हमारे नंबर ऑफ ब्रोकर्स हैं, 235 ब्रोकर्स हैं हमारी, उसकी लिस्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। यू कैन कंडक्ट एनी वन ऑफ द ब्रोकर, किसी ब्रोकर के साथ आपको कंडक्ट करना पड़ेगा, किसी भी ABC ब्रोकर के साथ। उसके पास जाएंगे, उसको अपना पोर्टफोलियो बताएंगे, उसके पास अकाउंट खुलवाएंगे, फिर आप फर्दर मूव कर सकते हैं कि मार्केट में आपने काम कैसे करना है। प्रोसीजर मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट के अंदर काम अकाउंट खुलेगा, आप पैसे जमा करवाएंगे, आपकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ब्रोकर जो है आपका अकाउंट खोलेगा और आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, कौन सा शेयर हमने लेना है, कौन सा बेचना है। सर्कल यही चल रहा होता है मार्केट के अंदर, जो रेट नीचे रेट जब चल रहा होता है तो इन्वेस्टर शेयर बाय करते हैं, जब उसमें प्रॉफिट अर्निंग होती है तो शेयर्स को सेल करते हैं। ये बाइंग और सेलिंग के अंदर जो अर्निंग होती है उस मार्केट में काम कर रहे होते हैं सारे ब्रोकर जो है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के इतने पैसे डूब गए, इतने को नहीं हो गई, तो उसका तरीकाकार, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्या वजह होती है? वो तो होती है इन्वेस्टर कैसे लूज करते हैं मनी अपनी, अपना होमवर्क नहीं करते, पेशेंस नहीं होता उनके पास, प्लानली क्राउड को फॉलो करते हैं। ये सर्टेन 5 टर्म्स हैं बेसिकली, जो रीजंस हैं सिंपली जिसकी बेस पे इन्वेस्टर अपने मनी को लूज करता है। कि वो तो टर्म है ना, जो शेयर महंगे लेके नहीं, वो तो अपनी जो उनका होमवर्क है बेसिकली, पर्पस वहीं पे आता है कि नेसेसरी होमवर्क नहीं होता इन्वेस्टर्स का, अपना अवेयरनेस नहीं होती, अपना नेसेसरी होमवर्क नहीं होता जिसकी बेस में फर्दर मूव करना होता है। कोई भी शेयर लेना है, देना है, पहले उसका बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए, फिर जाके उसको बंदा ब्रीफ करे। ये 5 रीजन है, वन ऑफ देम जो मेजर रीजन हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर अपनी मनी को लूज करता है, अपनी अर्निंग को लूज करता है। पेशेंस नहीं उसके पास, क्राउड्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अपना होमवर्क नहीं करते, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। Discuss about a concept called financial literacy. How many of you have heard about the term literacy? And financial literacy would be a subclass कि हम जब फाइनेंस की लिटरेसी की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली कि फाइनेंस की लिटरेसी क्या है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक तो आपका फाइनेंशियल नॉलेज, आप लोग चूँकि अकाउंटिंग और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, आपको पता है बैंक अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट कैसे ओपन होता है, सेविंग क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट लेडर आप कह सकते हैं स्टेजेस पे, वो है कि आप उसके हिसाब से बिहेव कैसे करते हैं। अब आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपकी पॉकेट मनी होगी एक स्पेसिफिक, उसमें से आपने फ्यूचर के प्लान्स करने हैं। अभी आप पे लोड नहीं है, बर्डन नहीं है, लेकिन आप आगे जब फ्यूचर में आप ग्रेजुएट करेंगे, आप जॉब्स पे होंगे, आप एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर स्टार्ट करेंगे, तो आपको पैसों की जरूरत होगी। तो आप नॉलेज की बेस पे कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आप बजटिंग करते हैं, कैसे आप पैसे सेव करते हैं, कैसे आप अपनी सेव अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते हैं और कैसे आप देखते हैं अपने आप को, ये आपका सेकंड चीज़ है जो बिहेवियर है आपका। फर्स्ट थिंग इज योर फाइनेंशियल नॉलेज और अवेयरनेस, सेकंड इज हाउ यू बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज और बिहेवियर, एंड थर्ड थिंग इज योर एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड कैसा है। आपका शॉर्ट टर्म एटीट्यूड है तो आप डेफिनेटली आप कंजम्पशन को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू सेविंग्स, आप कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, आप एक शॉर्ट टर्म लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है तो आपको पता होगा कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, आप एक प्रॉपरली प्लान करके चलेंगे। तो लिटरेसी जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल ही लिटरेसी काफ़ी कम है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो उसकी भी एक छोटी सी क्लास है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसका टॉप 5, टॉप 7% में आते होंगे जो लोग आप यहाँ बैठे हैं। तो आप इस हिसाब से देखें कि आप लोगों को, अगर आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, अगर आप किसी वीक पोजीशन पे स्टैंड करते हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, तो 90% पॉपुलेशन तो वैसे ही पीछे है ना, उन्हें तो ये चीज़ें भी नहीं पता। तो आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप तो इंटरनेट पे सारे रिसोर्सेज हैं, आप फ्री कोर्सेज आप ले सकते हैं हर चीज़ के बारे में, कोर्सेरा है, ओपन येल है, इतने सारे एजुकेशन एक्सचेंज है, इतनी वेबसाइट्स हैं। अगर आपने नॉलेज गेन करना हो किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट का तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। और अब कितनी कंपेटिटिव हो गई है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आप लोग बाहर निकलेंगे तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा ACCA से, आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो टिप्पा हैं, जो दूसरी डिग्रीज हैं ऐसी जो अकाउंटिंग की डिग्रीज है। तो
आपने ये चीज सोचनी है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप क्या लेके जा रहे हैं, आपकी नॉलेज की जो बेस है वो क्या है, ये आपने खुद इवेलुएट करनी है। आपको टीचर गाइड तो कर देगा, लेकिन जो विजन आपका होगा वो आपका ही विजन है। आपने अपना विजन डेवलप करना है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ। आपने फाइनेंशियल लिटरेसी अपनी किस हद तक बढ़ानी है, और जॉब मार्केट के हवाले से भी आपको एक ना एक एस्पेक्ट में पर्टिकुलरली अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करनी होगी कि अगर आप इंटरव्यू में भी होते हैं कहीं पे, तो दिस इज अवेयरनेस। अब अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाएं, फॉर एग्जांपल मैं आपको चाइना की एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे मेरे ख्याल से मोर देन 90% प्लस जो लोग हैं वो माइक्रो पेमेंट जो होती है मोबाइल की, जिस तरह वी चैट पेमेंट है, जिस तरह एप्पल पे है, सैमसंग पे है, उनके मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स उनके होते हैं और वो उस तरह मूव कर रहे होते हैं। Can we start? आपको से WeChat किसने सुना यूज करते हैं उसे? उसका वॉलेट फीचर यूज कर सकते हैं ये पाकिस्तान में। आपने ऑनलाइन शॉपिंग भी की होंगी उससे, वहां से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आपको पता है। और बैंक अकाउंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे तो आपको स्पेसिफिकली स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं, उनके पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। बाहर आप डायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, आप रेज करना चाहते हैं, बैंक के पोर्टल से ही उनकी वेल्थ मैनेजमेंट जो आम होती है उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं SECP के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप लोगों ने इसके बारे में सुना है, रिसेंटली पढ़ा है कुछ? ये जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करता है। जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी के कोई डेफिनेशन अगर दे सके मुझे आप, कंपनी की डेफिनेशन, व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी क्यों बनाते हैं लोग? क्योंकि लीगल एंटिटी होती है। जिस तरह आप लोग लीगल, आप एक नेचुरल पर्सन है ना, आप नादरा के पास रजिस्टर्ड है, आप जमीन खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कारोबार कर सकते हैं। इस तरह कंपनी जो होती है वो एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है जिसके बिहाफ पे वो चीज़ें बाय भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है और एक बिजनेस रन कर सकती है एक कंट्री में। तो कंपनी बनाने के बेनिफिट्स तो वो तो खैर डिफरेंट है। कंपनी एक कॉर्पोरेट सेक्टर SECP रेगुलेट करता है, जिस तरह स्टेट बैंक बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, इस तरह बाकी जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, आपका कैपिटल मार्केट्स की कोई बता सकता है कैपिटल मार्केट्स क्या होती है? मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट मार्केट को। ये जिस तरह ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये स्टेट बैंक गैम्बिट में आती है। और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने के लिए यूज होती है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक कैपिटल मार्केट प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो आप वहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो और सेकेंडली एक इंश्योरेंस डिवीजन है जो इंश्योरेंस कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही है। इसकी पॉलिसी मेकिंग, इसकी कंडक्ट ऑफ बिजनेस और इसकी इन्फोर्समेंट ये भी SECP के पास है। और स्पेशलाइज्ड कंपनीज जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, तो ये सारा जो है एम्बेड ये SECP का है। अभी रिसेंटली आपने बल्कि जो GITs बनी हुई थी उसमें भी SECP काम कर रहा था। फॉर एग्जांपल पनामा GIT थी, उसमें भी थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग और वाइट कॉलर क्राइम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें जो मेन प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में वो एक दो प्लेयर्स ये हैं। स्टेट बैंक बैंकिंग सेक्टर को देखता है और जो कॉर्पोरेट और इंटर कॉर्पोरेट किस्म की डिफिकल्ट ट्रांजेक्शंस होती हैं उसमें SECP असिस्ट करता है। तो इनकी एक्सपर्टीज है वाइट कॉलर क्राइम को वो करने के लिए। And dear participants, you are also thank you for listening to our guests. Now I would like to invite Sarami Shakil and Ms. Hiram Gul to present souvenirs to our worthy guest speakers.